भगवान पार्श्वनाथ की चौखट से हुई अखंडित भविष्यवाणी। 37 सालों से बिना नहाए दिगंबर साधु ने की भविष्यवाणी। भारतीय संस्कृति में सत्ताधीशों की बजाय सन्यासियों का सम्मान। उत्तर प्रदेश का थोपड़ा बदलने वाले कर्म योगी की जय जयकार। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक पूरे विश्व में भारत को शिखर पर लाके खड़ा कर दिया और दूसरे ने पूरे उत्तर प्रदेश के थोबड़े को चेंज कर दिया। वह कागज भारत का नक्शा बन गया। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई कि बेटा तू देश और राष्ट्र का संचालन कर सकता है, और वह बेटा और कोई नहीं, हमारे इक्ष्वाकु वंश के श्रवण कुल तिलक श्री आदित्य नाथ योगी जी। भारतीय संस्कृति सत्ताधीशों का नहीं, सन्यासियों का सम्मान करती है। अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा इस कागज के टुकड़े को जोड़ के लाओ। पिता ने एक बेटे से कहा, एक कागज को फाड़ते हुए कहा, बेटा जाओ इसको जोड़ के लाओ। बेटा कमरे में गया और 3 मिनट में उसको जोड़ के लेके आया, और जैसे ही जोड़ के उस कागज के टुकड़ों को जोड़ के लेके आया, कागज को जोड़ते ही वह कागज भारत का नक्शा बन गया। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई कि बेटा तू देश और राष्ट्र का संचालन कर सकता है, और वह बेटा और कोई नहीं, हमारे इक्ष्वाकु वंश के श्रवण कुल तिलक श्री आदित्य नाथ योगी जी, जिन्होंने बिखरी समाज को, टूटे हुए दिलों को, बेटियों के बिगड़ते चारित्र को संभालने का काम किया है। कहते हैं ना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। ये मंच योगी का मंच है, त्यागी का मंच है। और जिंदगी में भैया जी कह रहे थे कि 26 सबसे कम उम्र का कोई सांसद बना, और सांसद बनने का गौरव प्राप्त किसी को हुआ है तो महंत इक्ष्वाकु कुल के श्रवण कुल तिलक श्री आदित्यनाथ योगी, जो 26 साल की उम्र में पूरा जीवन परिवार के लिए नहीं दिया, समाज को नहीं दिया, संपूर्ण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में त्यागी बन के जीना, रागी बन के जियो, क्योंकि भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, भारतीय संस्कृति धनपतियों का नहीं, धर्मात्माओं को सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति रागी का नहीं, त्यागी का सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति सत्ताधीशों का नहीं, सन्यासियों का सम्मान करती है। और इस सदी का पुण्य कहो कि दोनों बड़े नेता मोदी जी और योगी जी, दोनों एक पूरे विश्व में भारत को शिखर पर लाके खड़ा कर दिया, और दूसरे ने पूरे उत्तर प्रदेश के थोबड़े को चेंज कर दिया। जहां पहले माता बहनें 6 बजे के बाद निकलना पसंद नहीं करती थी, अब कोई भी बहन, बेटी, माता, बहन कभी भी निकल जाए, यदि कोई उसको बुरी नजर से देख ले तो उसकी खैर नहीं। और बाकी में इस संत योगी ही कर सकते, जिसके मन में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश, राष्ट्र और धर्म की भावना से जी रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, इस भगवान क्रांतिकारी संत के दर्शन किए स्वामी जी ने पहले, और निश्चित सोचो जब क्रांतिकारी संत महाराज साहब थे गुजरात में, उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र कुमार जी मोदी थे, और गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और गुजरात से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंच गए। और यहां योगी जी, उनकी भूमि है। इस संत ना हमारा घर है ना मकान है। अब सोचो आप
37 साल से स्नान नहीं किया। किसने? इस दिगंबर साधु ने 37 साल से स्नान नहीं किया, शैम्पू नहीं लगाई, साबुन नहीं, तेल नहीं, मालिश नहीं, एक ही बार 24 घंटे में भोजन करते हैं, वो भी हाथ में। अभी हमने रूम में पूछा, हमने कि महात्मा जी, हमने कहा हम संत, आप महंत, आप श्रवण कुल तिलक के सिरमौर हैं, आपका भोजन क्या है? बोले महाराज श्री, बस सादा भोजन करता हूँ, एक ही बार खाता हूँ, भूख से आधा खाता हूँ, और तुम ठूस ठूस के सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के खाते हो, रात भर आवाज करते हो, सुबह चले जाते हो, तुम्हारा खाना कोई काम नहीं आता है। पर ये योगी एक बार खाने के बाद 23 घंटे संत समाज को, देश को, राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन में अपने पूरे समय को लगा रहा है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। स्वामी जी ने कहा महाराज श्री में, हमने कहा स्वामी जी, बोले मैं रागी, उदवा, ज्वार, जो देसी अनाज है वो खाता हूं। हमने कहा तभी इतने फिट लग रहे हैं। और बाकी में अब आप देखो, 5 साल से हमने गेहूं नहीं खाया, फल फूल नहीं खाए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, जूस नहीं पीते, गेहूं नहीं खाते, शक्कर का त्याग, उसके बावजूद भी दिगंबर संत 24 घंटे में 2 दिन में 1 दिन भोजन करते हैं। उसके बाद हंस करके 25-30 किलोमीटर चल लेते हैं। और सामने बैठने वाले लोग दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती है, घर से मंदिर तक चल के भी नहीं जा पाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है चल के। और मैं तो अभी सोच रहा था, हमने कि योगी जी आप भी अद्भुत पुण्य लिखा के आए हैं। जो कार्य वर्षों से नहीं हो पा रहा था अयोध्या का, मोदी जी की प्रेरणा से और योगी जी की जुनून से जो उत्सव भारत देश में हुआ है अयोध्या राम मंदिर का, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अकथनीय कार्य हुआ है। उसके बाद बनारस की जो गंगा नदी बही थी, वही बनारस था। अब दूर दूर से लोग बनारस आके देखना चाहते हैं। और प्रयाग का महाकुंभ, लाखों लोगों की स्नान करने के बाद कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, वही पानी, वही नदी, लाखों लाखों लोग। क्या सिस्टम, क्या मैनेजमेंट! सोचो, एक संत योगी ही करवा सकता है, भोगी के बस का। और चौथा गर्भ में है अभी, मथुरा 84 वृंदावन, वो गर्भ में है, उसकी डिलीवरी भी कभी भी हो सकती है। और ऐसे पुण्य, इसको बोलते अक्षय पुण्य का कार्य। अभी हमने रूम में कहा, हमने योगी जी आपने ऐसा तिलक पूरे भारत देश के माथे पर ऐसा तिलक कर दिया, अब इसको कोई माई का लाल मिटाने वाला और छोटा करने वाला नहीं है। संपूर्ण देश की खुशी आज यहां बैठी है। कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने लोगों ने आहुतियां दी। अभी परसों योगी जी ने कहा था, जिन जिन लोगों ने अयोध्या के लिए अपनी जान गंवाए, 1, 2, 4 लोगों ने गंवाए, पर करोड़ों करोड़ लोगों को खुशी मिल गई। और मैं उनकी आत्माओं को, उनके माता पिता को प्रणाम और धन्यवाद देता हूं कि संत योगी ही भीतर से बोल सकता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हमारी भारतीय संस्कृति साफ सुथरी संस्कृति है। इसमें राम की मर्यादा, कृष्ण का तत्वोपदेश, बुद्ध की करुणा, जीसस का प्रेम, मोहम्मद की समता, कर्ण का दान, जनक की अनासक्ति, लक्ष्मण का भातृ प्रेम, विभीषण का समर्पण, हनुमान की भक्ति, सबरी की अतिथि सेवा और महावीर की परमहंसा का समावेश इस भारतीय संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति रावण की तरह विकारों की गुलाम नहीं है, कंस की तरह क्रूर नहीं, नादिर शाह की तरह निर्दयी नहीं, दुर्योधन की तरह अभिमानी नहीं और जयचंद्र की तरह देशद्रोही नहीं। भारतीय संस्कृति जीवन दान देने वालों की संस्कृति है और जियो और जीनो दो का पाठ पढ़ाने की संस्कृति भारतीय संस्कृति है।
निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जो योगी जी ने किया है, अब 200-500 साल तक उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। जब जब भी अयोध्या का नाम आएगा, योगी जी दिल में, जैसे जब कुछ जैसे लोग जो स्वयं योग प्राणायाम करते हैं तो रामदेव बाबा सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भस्त्रिका करे, अनुलोम विलोम करे, कपालभाति करे, कुछ भी करो, फोटो किस तस्वीर किसकी सामने आती नजर के, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? स्वामी रामदेव बाबा की। जब भी अयोध्या का नाम आएगा, बनारस का नाम आएगा, प्रयाग का नाम आएगा, सामने कौन खड़ा रहेगा? भगवा वस्त्रधारी इक्ष्वाकु कुल श्रवण तिलक के कुल वसंत। और बाकी में योगी जी का आने का कोई चांस नहीं था, पर हमारे वो यहाँ के क्या बोलते हैं उनको, हमारे रमेश भाई तोमर, वाकई में उम्र 65 साल की है पर दिल जवानी का है। और उनकी प्रेरणा से ही, और इतने विश्वास, बोले गुरुदेव मैं जाऊंगा लखनऊ और स्वामी जी को लेके ही आऊंगा। हमने कहा कहाँ या तरुण सागर में आ पाएंगे? अरे गुरुदेव चिंता मत करो आप, बस मैंने बोल दिया। इतने सोचो उनको योगी पर कितना भरोसा है। और हमारे रवि त्यागी जी, उनकी वो मार्ग बने और वो तोमर जी सेतु बने। और योगी जी ने सहर्ष, जब भैया जी ने बहुत बोले महाराज जी इतने बड़े ओहदे वाले, जैसे मैं पहुंचा स्वामी जी बोले भैया जी पहले, महाराज जी पहले आप बैठे, अन्यथा किसको पड़ी किसकी? पेड़ जितना फल से लदा होगा उतना ज्यादा झुका होगा। ये वो आम का वृक्ष है जो समाज और देश राष्ट्र को फल दे रहा है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्यता के लिए खूब योगदान दिया, सिर्फ समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए, संस्कारों के लिए, माता बहनों की चरित्र की सुरक्षा के लिए जो किया जो दिया है वो अद्वितीय अनुपम है। और एक निवेदन कर रहा हूं, 12-13 दिसंबर को भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार रखी, उसमें उसका उद्देश्य हर मास एक उपवास। आज का आदमी जितने लोग बैठे हैं सब बीमार बैठे हैं, यहां योगी सामने रोगी, इसलिए जिंदगी में जब भी त्याग करना योगी बन के करना, रोगी बन के त्याग मत करना। मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे स्वामी जी के समय का भी ध्यान है, अभी इनकी चर्या होगी। निवेदन कर रहा हूं खूब सारी शुभकामनाओं के सहित, मैं त्यागी जी को, मैं तोमर जी को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं और स्वामी जी से निवेदन करता हूं उनका ध्यान रखना आप। अनेक उस पिता ने बेटे से कहा बेटा जाओ इस टुकड़ी को जोड़ के लाओ, और जैसे वो बेटा टुकड़ी को जोड़ के लाया वो टुकड़ा भारत का नक्शा बन गया। वो भारत का नक्शा जोड़ने वाला और कोई नहीं, भारत का भविष्य हमारे इक्ष्वाकु कुल के श्रवण कुल तिलक, जिन्होंने राम की मर्यादा का, नेमिनाथ के क्षत्रियपन का बुलंदगी के साथ जन जन के भीतर में एक जुनून पैदा किया है। क्योंकि ये जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और सारे गणधर ब्राह्मण थे। हमारे क्षत्रिय होकर के उस धर्म को, अहिंसा को, सत्य को, प्रेम को, दया को, सद्भाव को तो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। चलते हैं, सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भगवा है, अग्नि जो हम सबकी ऊर्जा का कारण है उसका रंग भी भगवा है। ऐसे भगवा रंग से जिन्होंने अपने जीवन को भगवान से जोड़ करके रखा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के ललाट पर जगमगा रहा भारतीय संस्कृति का गौरव तिलक आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य जी योगी साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और जन जन और मन मन की चेतना को जागृत करते हुए अपना चैतन्य वक्तव्य दें। आदरणीय योगी जी।
नमो नमो अणि हंताराम नमो सिद्धाणाम नमो ऐरण्याणाम प्रियाणाम नमो उज्जण्याणाम नमो लोय सभ्य साहुणाम ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाव प्यसणो मंगणाम च सभ्य सीम पठम हवय मंगलम। जय जिनेन्द्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पंच कल्याणक महामहोत्सव भगवान पार्श्वनाथ की भव्य मूर्ति और गुफा मंदिर के इस लोकार्पण कार्यक्रम में जिनका सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज, प्रवर्तन मुनि श्री महत सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्री नौपदम सागर जी महाराज, मुनि श्री अप्रत्य सागर जी महाराज, मुनि श्री परिमल सागर जी महाराज, मंचस्थ अन्य इस परंपरा से जुड़े हुए सभी महानुभाव, इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री सुनील शर्मा जी, नरेश कश्यप जी, माननीय सांसद अतुल गर्ग जी, माननीय विधायकगण श्री नंद किशोर गुर्जर जी, अजीत पाल जी, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष मयंक गोयल जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहां पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने, इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है।
ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फ ही भगवान शंभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है।